आदिवासियों को लुभाने के लिए सरकार का बड़ा दाव। कल होगा जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम शिवराज भी रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले बाल कांग्रेस को एक्टिव करने में जुटी कांग्रेस। छिंदवाड़ा में बाल कांग्रेस का सम्मेलन। कार्यक्रम शामिल होंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। विवाद बढ़ने के बाद फूला माला टेंडर किया गया कैंसिल। मेयर मालती राय ने दिए निर्देश। निगम में निकाला था 1.5 करोड़ का टेंडर। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रदेश में लागू होगी पैसा कानून। 15 नवंबर को शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। रविवार को राजनांदगांव दौरे पर रहे सीएम भूपेश बघेल। डोंगरगांव नगर में सीएम अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। करोड़ों के विकास कार्य की दी सौगात। कमलनाथ की अफसरों को चेतावनी पर सियासी रार। मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, अफसरों को धमकी ना दे कमलनाथ। जशपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 14 नवंबर को बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत सबसे पहले राजधानी रायपुर से करते हैं, जहां आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर और दुर्ग में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम बघेल। नेहरू का भारत.com वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। एनएसयूआई के उदय शिविर में शामिल होंगे सीएम बघेल। बाल दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम बघेल। बताया जा रहा है कि दुर्ग के राधिका नगर में राजीव भवन का भी भूमि पूजन करेंगे और वहीं भिलाई ओलंपिक खेल महोत्सव में भी शिरकत करेंगे सीएम बघेल। तो बाल दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम बघेल। बताया जा रहा है कि रायपुर और दुर्ग में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आज, जहां मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दुर्ग के राधिका नगर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां वो शामिल होंगे, तो वहीं भिलाई ओलंपिक खेल महोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम बघेल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, बताया जा रहा है रायपुर और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे और बताया जा रहा है कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आज शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। क्या कुछ पूरी जानकारी और सामने निकल कर आ रही है? और देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के पूरे शेड्यूल की बात। नेहा, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिए। इस बीच अपने दर्शकों को खबर बता दें कि कई कार्यक्रम में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बाल दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री और वहीं बताया जा रहा है कि दुर्ग में भी कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। दुर्ग के राधिका नगर में राजीव भवन का भूमि पूजन करेंगे, तो वहीं भिलाई ओलंपिक खेल महोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम बघेल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर से नेहा का रुख करते हैं। नेहा, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रम में यहां शामिल हो सकते हैं। रायपुर और दुर्ग में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री शामिल होंगे। क्या कुछ पूरा शेड्यूल आज का उनका अपडेट? और देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के पूरे शेड्यूल की बात करते हैं तो रायपुर, दुर्ग और भिलाई, ये 3 जगह उनका दौरा रहने वाला है। रायपुर में कई अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो आज भारत.com जो उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और इसके साथ ही ये जो शुभारंभ कार्यक्रम है वो सीएम हाउस से सुबह 11 बजे होगा। ये नेहरू जी के तरफ पर जो है वो भारत.com वेबसाइट की शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद जो है सीएम बघेल सीधे राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक आज भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रखी गई है, तो सीएम बघेल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये जो बैठक है वो 12 बजे सुबह राजीव भवन में होनी है।
जिसमें सीएम बघेल जो है वो शिरकत करते नजर आएंगे। उनके अन्य कार्यक्रमों की बात करते हैं तो NSUI द्वारा जो है वो शिविर कार्यक्रम रखा गया है यहाँ के राम मंदिर में। तो 12:30 बजे के आसपास का जो ये कार्यक्रम है जिसमें सीएम बघेल शामिल होने जा रहे हैं। और इसके ठीक बाद जो है वो शाम का कार्यक्रम रहेगा जहाँ वे दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। दुर्ग में वे भिलाई 3 में वे राजीव भवन का शुभारंभ करते नजर आएंगे। और उसके ठीक बाद जो है वो खुर्सीपार में भी जो है सीएम बघेल का कार्यक्रम है, वहाँ पर जो है वो ओलंपिक महोत्सव में शामिल होंगे। तो इस तरीके से आज दिन भर का उनका पूरा शेड्यूल रहेगा और शाम के बाद से जो है वो रायपुर वापस लौट आएंगे। जी ठीक है नेहा, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक होगी। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। राजीव भवन में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। तो भानु प्रताप पूर्व विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है जहां बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम को लेकर के आज यहां मुहर लगेगी, उनके नाम पर मुहर लगेगी और इसको लेकर के राजीव भवन में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां बताया जा रहा है कि बैठक में आज प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को आज माना जाए? बिल्कुल, ये बैठक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होना है 5 दिसंबर। 17 नवंबर जो है वो प्रत्याशी के नामांकन का अंतिम दिन है और ऐसे में ये बैठक जो है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये पूरा ही उपचुनाव को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है। तो चुनाव समिति की बैठक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। PCC चीफ मोहन मरकाम भी यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो भी इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। 11 बजे राजीव भवन में ये बैठक शुरू होनी है। और ख़ास तौर से जो है इस चुनाव को लेकर के 5 अलग अलग प्रत्याशियों की जो है वो टीम बनाई गई थी जो भानु प्रतापपुर में पूरा विजिट करने के लिए पहुंची हुई थी। वे 5 दिन का दौरा करके लौटे हैं। तो चुनाव समिति की बैठक में इस तरह से उनका फीडबैक लिया जाएगा और प्रत्याशियों के नाम पर आज मुहर लगभग जो है वो तय माना जा रहा है कि आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। फिलहाल अगर प्रत्याशियों के नाम की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर अभी भी जो है वो सावित्री मंडावी का नाम आगे चल रहा है और उनको टिकट देना लगभग जो है वो फाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी नाम यहाँ पर सामने आ सकते हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि बैठक में किस तरीके के महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये बैठक चुनाव की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है जो कि 11:30 बजे राजीव भवन में होगी। जी ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में योजनाओं का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हर वर्ग, हर क्षेत्र में विकास दिख रहा है। ट्रेन रद्द होने के मामले में बता दें कि केंद्र ध्यान दे और कांग्रेस सरकार में नक्सलवाद कम हुआ है। मोहन भागवत के दौरे से बीजेपी को लाभ नहीं होगा। भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन है। तो मोहन भागवत के दौरे को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने यहां अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस समय हर क्षेत्र और हर वर्ग में विकास हो रहा है। ट्रेन रद्द होने के मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मोहन भागवत के दौरे से बीजेपी को यहां पर कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दाहीन है। मैं तो उस समय रेल मंत्री से बात किया, पत्र भी लिखा और इससे जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसके यातायात के सबसे सस्ता साधन है और उसको बंद कर दिए तो ये तो बड़ा नुकसान है। इसको तो इसके साथ मतलब ट्रेन तो रद्द नहीं होना चाहिए। आखिर में यदि ट्रेनें रद्द होगी तो जो बोगियां हैं वो रखे रखे ख़राब होती हैं। जब चलते रहता है तो उससे रिपेयरिंग भी होते रहता है, संधारण भी होता है, धुलाई पुछाई भी होता है। खड़े रहे तो ख़राब ही होगा। तो एक तो राष्ट्रीय क्षति ये है, दूसरे लोगों को आर्थिक भार भी पड़ा। अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है। और पिछले समय आए थे मोहन भागवत जी और हमने आग्रह किया था कि कौशल्या माता मंदिर का दर्शन करने जाए और हमारे आग्रह स्वीकार किया और गए भी। अच्छा लगा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बढ़ा और हमारे कार्यकाल में घटा। वो आप लोग सब देख रहे हैं। नहीं तो आप लोगों का मतलब कैमरा और
आईडी और एक बैग सारे पत्रकारों को बंधा रहता था, कब घटना हो और कब जाना पड़े, फ़ोन आएगा तुरंत सब काम छोड़ के जाना पड़ेगा। आज 4 साल में ऐसी स्थिति आई क्या एक बार भी? इसका मतलब ये है कि नक्सलवाद पीछे हटा, जो हमारी रणनीति है वो कारगर रही है और नक्सलवाद को पीछे धकेलने में हम सफल रहे हैं, और यही है जो नक्सलवाद को ख़त्म करेगा हमारी जो नीति है। न किसान का मुद्दा है, न मजदूरों का है, न आदिवासियों के, न विकास का मुद्दा है ना, न मानव विकास के उसके पास मुद्दे हैं, न ही भौतिक विकास के। उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया, तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 ही हथियार आरएसएस है, बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ है नहीं। भरत पटेल जो अमोरा का रहने वाला है, हमारे देवेंद्र तिवारी जी गांव का, वो हमेशा पलायन करते थे, जम्मू कश्मीर रोजी रोटी के लिए जाते थे। लेकिन जब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू हुआ, गोधन न्याय योजना लागू हुआ, उसके बाद से वो 2 साल से जाना बंद किया है। मतलब हमारी योजनाओं से लाभ ये है कि लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, पलायन रुक रहा है। तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ही हांडी मैदान हनुमान मंदिर गड़ियारी में आयोजित शिव महापुराण कथा में शामिल हुए और कथावाचक प्रदीप मिश्रा का उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम ने श्रद्धालुओं को भी संबोधित किया। खबर बालोद से है, जहां आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर के चक्का जाम किया गया। हजारों की संख्या में आदिवासी प्रदर्शन में यहां पर शामिल हुए हैं और बता दें कि 32% आरक्षण जारी रखने की उनकी ये मांग है। हाईकोर्ट ने 32% आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया है। चक्का जाम की वजह से आपको बता दें कि सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई है, जाम लगा हुआ है। यात्रियों को भारी मुश्किलों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी किसी प्रकार की सूचना नहीं मिला है कि आरक्षण को लेकर के क्या हो रहा है। और आदिवासी जनजाति समाज पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलित है। उसी के तहत हमारा हल्बा समाज भी आज 32% आरक्षण की मांग को लेकर के आज चक्का जाम पूरे बालोद जिला में हम लोगों ने चिन्हित जगह पर किए हैं। खबर बिलासपुर से, जहां मेडिकल छात्र की गुहार पर हाईकोर्ट खुला है। बता दें कि आज अवकाश के दिन भी हाईकोर्ट खोला गया। छात्र नीलकंठ ने अर्जेंट याचिका लगाई थी। रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन था और बता दें कि कांकेर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन का मामला ये सामने निकल कर आ रहा है, जहां हाईकोर्ट ने छात्र को सोमवार तक अंतरिम राहत दी थी। खबर बिलासपुर से है, जहां मरीजों ने डॉक्टर्स पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने मरीजों से भारी मात्रा में यहां पर पैसे लिए हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर पैसे लेने का ये आरोप लगाया जा रहा है। मरीज और डॉक्टर्स के बीच बातचीत का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश माफ कीजिएगा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि मरीज जो हैं उन्होंने डॉक्टर्स पर यह आरोप लगाया है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर यह आरोप लगाया गया है कि वो मरीजों से पैसे लेते हैं। कल मोहन निकला था, दे देना कागज कुछ तो दे भाई, थोड़ी बहुत खर्चा जाएगा। अब होते दे रहे मतलब 1000 चाहिए, समय 1000 दे देगा ना। बाकी आदि बहिज के बात नहीं है। बाकी भाई देखे तो बस हम सब देख जाते, इसके भी सब कराती सब देखेगा। कौन ले बेचता तो देखेगा बेचारा, हम सब ले भैया सब दे झाले ना हाथ सब कुछ देखे प्रेम मैं ज़्यादा ज़्यादा इसी में कर दे तो 400-500 काम। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र का रुख करते हैं। वीरेंद्र, देखिए वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि मरीज जो है वो डॉक्टर्स पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो वायरल वीडियो है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो ड्रेसर है वो कहता है कि खुद ही वो ऑपरेशन कर लेता है और उसी के लिए वो पैसे मांग रहा है मरीज से। तो वीडियो में 500 रुपए लेते हुए साथ ही
1000 रुपए डॉक्टर के लिए लेते हुए दिखाई दिया जा रहा है। तो इसलिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पैसे लिए जाते हैं और ये पूरा मामला जो है मस्तूरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। तो इस मामले में अब जो सीएमओ है वो जांच की बात कह रहे हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के ऐलान के साथ आपको बता दें कि राजनीति सरगर्मी भी तेज हो गई है। मतदाताओं में भी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा यहां पर उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े ब्लॉक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जीत का समीकरण चरामा के मतदाताओं पर प्रमुख रूप से टिका हुआ है। हालांकि आपको ये बता दें कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला इस चरामा क्षेत्र पर बीजेपी की भी इस बार नजर बनी हुई है। बीजेपी भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर जीत हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस ब्लॉक में 98 गांव है, 64 पंचायत है और टोटल मतदाता 1 लाख से ऊपर समथिंग है। तो क्या लगता है कि चुनाव जो होता है विधानसभा उपचुनाव का, उसमें हार जीत का फैसला इसी ब्लॉक से होगा? हाँ बिल्कुल, चूँकि भानु प्रतापपुर और दुर्कुंदल ब्लॉक मिला के लगभग 96-97 हज़ार मतदाता है और यहाँ 1 लाख मतदाता है, तो ज़रूर। और चूँकि भानु प्रतापपुर दुर्कुंदल ब्लॉक इसलिए कि चूँकि वो संवेदनशील एरिया है, वोट प्रतिशत भी कम होता है वहाँ, और यहाँ लगभग 75 से 80% मतदाता वोट करते हैं। तो उम्मीद है ही, और चारमा ब्लॉक से ही कोई भी पार्टी विजय होता है तो चारमा ब्लॉक से ही होता है। हाँ, 2 ही लोगों का नाम चल रहा है कांग्रेस में, एक तो पहला ठाकुर राम कश्यप, दूसरा सावित्री मंडा। बीजेपी से कुछ नाम सामने आए? बीजेपी से तो अभी सुनाई नहीं दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ संदल कमेटी ने शहनशाह छत्तीसगढ़ इंसान अली बाबा के उर्स मुबारक के मौके पर आपको बता दें कि कव्वाली का आयोजन किया। शहर के मिनी माता चौके पर देश भर के मशहूर कव्वाल जुनैद सुल्तानी ने समारोह में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रायगढ़ संदल कमेटी हजरत बाबा इंसान अली शाह के उर्स के मौके पर शाही संदल 14 नवंबर को इंदिरा नगर से निकालेगी। जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आज सब आएँ, क्योंकि ये जश्न का मौका है। ये एक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी है, इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं भी इसमें हाजिर हुआ हूँ अपनी हाजिरी पेश करने। मैं चाहता हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर कोरिया से है, जहां SECL के अधिकारियों और सुरक्षाकर्मी पर हमले का मामला सामने निकल कर आया है और इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोल माफिया ने तलवार और पत्थर से यहां हमला किया था, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर बिलासपुर से, जहां राजस्व विभाग के चपरासी की हत्या कर दी गई है। पत्नी और बेटे पर हत्या का आरोप लगा है। घर खर्च को लेकर विवाद हुआ था और हत्या का कारण भी बता दें कि ये घर खर्च का विवाद ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने पर दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 30 सितंबर को राजस्व विभाग के चपरासी की यहां पर मौत हो गई थी। खबर कोरबा से, जहां पिकनिक स्पॉट में 3 युवक फंसे हुए हैं। रानी झरना पिकनिक स्पॉट पर ये 3 युवक फंसे हुए हैं। RCRS की टीम ने यहां पर इन्हें रेस्क्यू किया है। पूरी रात स्पॉट पर यहां पर ये तीनों युवक जो थे वो फंसे रहे, जिसके बाद से इन्हें रेस्क्यू करके वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां किस तरह से पिकनिक मनाने गए पिकनिक स्पॉट पर ये 3 युवक जो थे वो फंस गए, जिसके बाद से इन्हें रेस्क्यू किया गया। प्रशासन की टीम की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। कवर्धा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। पिकनिक मनाने जा रहे थे बच्चे और हादसे में 7 शिक्षक घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोहारा इलाके की
तालपुर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पिकनिक मनाने जा रहे थे और तभी स्कूल बस जो थी वो पलट गई। ये भीषण हादसा जशपुर के पत्थल गांव में खमगड़ा जलाशय के गेट क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो गया है। खमगड़ा जलाशय से 1500 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर किसानों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है, लेकिन अब बांध का पानी बर्बाद होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि खमगड़ा जलाशय का मुख्य गेट कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया था, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही वाले रवैये के कारण ठीक नहीं किया जा सका और यही कारण है कि जलाशय से सैकड़ों लीटर पानी यहां बह गया। पानी नहीं रोकी तो गर्मी फसल कमी है जाही कम खजवाए। पानी बंद नहीं हो रहा है, शासन नहीं कर रहा है, फालतू पानी भाग रहा है, तो कैसे खेती करेंगे गर्मी में? खेती नहीं होगा ना। इन साल भी मरा है कोदमा में क्षेत्र में हमारा है, तो ऐसे भी आज मरेगा, कल भी खेती होगा, नहीं मरेगा है। तो इसी को कैसे हालत से गेट को बंद करना चाहिए। लगभग 15-20 दिन हो चुका है, इस डैम का पानी बह रहा है और गर्मी फसल के लिए किसान लोग को बहुत तकलीफ जाएगा और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और विभाग वाले सुन नहीं रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां कथा सुनने आए एक युवक की जमकर यहां पर पिटाई की गई। पुलिस ने कथा सुनने आए युवक को पकड़कर पीटा है। सोशल मीडिया पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सरेआम पुलिस ने इस युवक को पीटा है। तो तस्वीरें भी देखिए किस तरह से बीच सड़क पर पुलिस जो है सरेआम इस युवक को पीट रही है। खबर बिलासपुर से, जहां विधायक शैलेश पांडे का एक अनोखा अंदाज यहां देखने को मिला। वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के ऑडिशन में शानदार गीत गाया है इन्होंने। विधायक शैलेश पांडे की सिंगिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ये यहां शामिल हुए थे। खबर कांकेर से है, जहां बता दें कि कांकेर के इमाली मार्ग पर फिर यहां पर तेंदुआ देखा गया है। सड़क पार करते हुए तेंदुआ यहां नजर आया है। लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाया। तेंदुए के दिखने से लोगों में दहशत फैला हुआ है। तो सड़क पार करते हुए तेंदुआ यहां पर देखा गया, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया है। अपने फोन के कैमरे में ये तस्वीरें कैद की गई हैं। खबर सारंगगढ़ से है, जहां आपको बता दें कि सड़क किनारे घूमता तेंदुआ यहां पर देखा गया है। विधायक उत्तरी जांगड़े ने यहां पर कैमरे में इस तेंदुए की तस्वीर कैद की है। सड़क किनारे घूम रहे तेंदुए का वीडियो बनाया गया। राहगीरों में अब दहशत का माहौल यहां देखने को मिल रहा है, तो वहीं वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। तो देखिए किस तरह से सड़क किनारे तेंदुआ यहां पर घूमता हुआ देखा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।